बाकी सालों की तरह देखते ही देखते 2024 कब खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। आज इसका लास्ट संडे है। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज आपके साथ शेयर किए, जिनको ना सिर्फ आपने लाइक किया बल्कि शेयर बहुत ज़्यादा किया, तो उसके लिए आपका जितना मैं शुक्रिया कहूँ उतना कम है। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे जो न्यू व्यूवर्स है ना, उनके लिए एक ख़ास तौर पे कंपाइल करके वीडियो रेडी की है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? किचन अगर छोटा हो और उसके साथ साथ नॉन मॉड्यूलर भी हो और कुकिंग भी अक्सर बहुत ज़्यादा हो जाती है, या तो फिर ऐसे हो जाता है काफ़ी दिन से हम इसको क्लीन नहीं करते हैं, डीप क्लीन नहीं करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। उसके लिए बेस्ट आइडिया ये है कि एक वाइपर ले लें और उसके ऊपर स्टील वूल लगा के और रबर बैंड लगा सकते हैं या क्लिप्स वगैरह के साथ इसको फिक्स करें। और अब जब आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन करेंगे ना, बहुत ही आराम से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्टील वूल होते हैं ना, अक्सर हमारे हाथों को भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको अच्छी क्वालिटी का लेंगे ना, तो आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन इस तरह से वॉल्स वगैरह सारी बहुत अच्छी तरह से नीट हो जाएंगी। वॉशरूम की जो वॉल्स वगैरह होती है ना, उनको भी आप बहुत ही आसानी से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। वो भी आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो बस इस तरह से पूरा का पूरा काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद साफ़ पानी के साथ इसको अच्छी तरह से क्लीन करें। कोशिश करें कि ये जो स्पेस है ना, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह से आप जब क्लीन करेंगे ना, तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह बिल्कुल भी जमा नहीं होगी। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना, तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल ब्लैकिश हो जाएगा। अब सॉल्ट या तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको रखने के बाद उसमें नमी आ जाती है, जैसे हमारे घरों में अक्सर एयर टाइट्स जो जार्स नहीं होती है ना, जैसे ये जो मेरी वुड की जार है, एयर टाइट नहीं है, सॉल्ट होता है या तो शुगर वगैरह, उसमें टिश्यू पेपर के छोटे छोटे से बॉल्स बना के अगर आप ऐड कर देंगे ना, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर आएगा वो सारा ये एब्जॉर्ब कर जाएगा और आपका सॉल्ट बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अभी ये जो लिपस्टिक या तो मेकअप वगैरह होता है ना, जिस तरह से ये परमानेंट हमारी लिपस्टिक वगैरह जो होती हैं लॉन्ग लास्टिंग, ये अक्सर जब हम लगाते हैं फिर हमें रिमूव करना होता है ना, तो बहुत जल्दी से रिमूव नहीं होती है। तो यहाँ पर जितना भी मेरे पास ये मेकअप था ना, उस सबको मैंने इस तरह से अपने हाथ के ऊपर ही अप्लाई कर लिया है। और अब इसको जब मुझे रिमूव करना होगा ना, तो ये जेली पेट्रोलियम ये मैं ले लूँगी और इस तरह से बस हल्का सा इसको इसके ऊपर रब कर दूँगी, तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। पहले जेली के साथ थोड़ा सा आप इस तरह से करके उसके बाद टिश्यू पेपर के साथ देख सकते हैं सारा का सारा मेकअप रिमूव हो गया है। और इस तरह से आपको किसी भी मेकअप रिमूवर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर इमरजेंसी में हमारे पास मेकअप रिमूवर नहीं होता ना, तो इस तरह से मेकअप भी रिमूव किया जा सकता है। अक्सर हमारे घरों में ऐसे बोल्स होते हैं जिनकी लिड्स है ना होती ही नहीं है, तो खाना वाना बच जाता है ना, तो हमें थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है कि एयर टाइट में अब इसको कौन ट्रांसफ़र करे और उसके बाद जाकर फ्रिज में रखे। तो अगर आपके पास कोई हेयर कैप पड़ी है ना, उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। वैसे तो इस तरह की जो प्लास्टिक की लिड्स है ना, डिस्पोजेबल आती है मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है ना, तो इस तरह से भी आइडिया लगाया जा सकता है। अभी ये जो नेट का बैग आपको नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने बनाया हुआ नहीं है। ये जो बच्चों के कोई ड्रेसेस हम लेते हैं या तो हमारे कपड़े वगैरह लेते हैं ना, जो नेट के बैग साथ आते हैं, वही बैग है। इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जो आइडिया है ना, आपका दिल छू जाएगा। आपको क्या करना है, जो सॉक्स वगैरह होते हैं ना, जब हम मशीन वॉश करते हैं तो एक एक हो जाता है, गुम हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप इसमें डाल के फिर वॉश करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं इस टिप को पता नहीं कितने दिन यूज़ करती थी और आज की डेट में ये जो बैग है ना, मुझसे गुम हो गया है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। आज मैं इसको अपने वीडियो में देख रही हूँ, तो इस टिप को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी ये टिप है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। वैसे तो बैग को सील करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज ये जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की बैग है, सवैयों की बैग है। और इसको कवर करने के लिए या बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर रखा है और उसके बाद आयरनिंग इस तरह से मैंने कर ली है। तो बस यहाँ पर बिल्कुल सील बंद ये बैग हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो ब्लेंडर्स होते हैं ना हमारे, अक्सर टाइम के साथ साथ बिल्कुल ये ब्लंट हो जाते हैं, ठीक से वर्क नहीं करते हैं। तो ये जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, इस तरह से आप इसको अच्छे से
दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, ब्लेड्स बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने एक पुराना ही फॉयल पेपर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब सा हुआ पड़ा है। तो इसके मैंने छोटे छोटे से बॉल्स करके इसके अंदर डाल दिए हैं। इस तरह से ये ब्लेंडर बिल्कुल नया हो जाएगा, अच्छी तरह से काम करने लगेगा। अगर आपके ग्राइंडर्स जिनसे हम मसाला वगैरह पीसते हैं ना, वो भी आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल नए जैसे काम करने लगेंगे। ये फॉयल पेपर मैंने रख लिया था, अगेन मैं जब इसको यूज़ करूँगी ना तो इसी फॉयल पेपर को यूज़ करने वाली हूँ। प्याज अगर घर पे ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए और इस तरह से उसकी ग्रोथ होने लगे ना, तो आपको क्या करना है, इसकी जो बैक साइड है ना, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो रूट्स होती है ना, उनको आप कट कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी ग्रोथ नहीं होगी, प्याज बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप पूरा इसको ना कट कीजिएगा, ऊपर ऊपर से हल्का सा इसको ट्रिम कर लीजिएगा। और इस तरह से ये आपकी प्याज सूखेगी भी नहीं और इसकी मज़ीद ग्रोथ भी नहीं होगी और आपकी प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली। मच्छर मारने वाली जो कॉइल है ना, हर घर की ज़रूरत होती है। तो अक्सर हमारे घरों में जब लेकर आते हैं ना, तो इस तरह से पैकेट होता है। तो ये जो पैकेट है ना, इधर उधर घूमता रहता है। तो बस इसका तो आज हम घर बना लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको फ्लैप्स है ना अंदर करके और इस तरह से जो वाइंडिंग क्लिप है ना, ये लगा के किसी भी जगह पे आप इसको हैंग कर लें। इस तरह से इसको स्पेस मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो डबल टेप लगा के किसी भी कैबिनेट के नीचे कुछ इस तरह से स्टिक भी कर सकते हैं। दोनों ही आइडियाज़ बेस्ट हैं। इस तरह से आप किसी भी रूम में या किचन में लगा देंगे ना, तो आपको जगह पे ये मिल भी जाएगी और ये इधर उधर घूमेगी भी नहीं। अब इस घी के डब्बे के साथ मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना, अभी तक आज भी मेरे किचन में मौजूद है, अभी तक एज इट इज़ पड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छे किस्म का ये एक तो ऑर्गेनाइज़र भी बना था और आपने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया था। बहुत सारे मैंने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं, सारे के सारे जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ ना, वही जब आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इसमें मुझे नहीं समझ आई कौन सी ख़ास बात थी जो आपने इतना इसको पसंद किया। तो सोचा आज मैं अगेन इसको शेयर कर दूं। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने इसको कट कर लिया है। तो इंच टेप रख के मैंने मेजरमेंट ले ली थी। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल इस तरह से कट कर लिया है और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है ना, उसको भी मैं अगेन टेप के साथ लगा दूंगी ताकि इसको भी मैं रीयूज़ कर सकूं। तो ये खुल चुका था। उसके बाद मैंने टेप के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इसको भी सिक्योर कर लिया था और इस तरह से इसको भी अब मैं यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा खासा मैंने टेप लगाया था ताकि ये जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का बने। और ये बना भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था क्योंकि अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको पिक्चर निकाल के दे दूँगी या तो फिर वीडियो में कभी शेयर भी कर दूँगी। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से ऊपर से मैंने इसको कट करने के बाद स्टेपलर लगा दी थी और मैंने इस तरह से इसको ग्लेस पेपर के साथ कवर कर दिया था। तो इसको मैंने ग्लू गन के साथ ही स्टिक किया था आई थिंक, या तो फिर वाइट ग्लू के साथ किया होगा। और इस तरह से ये दो मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र हमारे पास रेडी हो गए हैं। इसको मैंने ख़ास तौर पे अपने कैबिनेट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बनाए थे और अभी तक ये जो प्लेट्स रखी हैं ना, एज़ इट इज़ मेरे अपने कैबिनेट में रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। इसमें अभी तो मैं आपको ग्रोसरी या कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, विजिबल रहेगी और बहुत ही अच्छी लगती है लुक वाइज। और इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इस तरह से एक प्लेट निकालना लेना बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। कार्डबोर्ड की जो क्वालिटी है ना, ये जो घी के डब्बे होते हैं इसकी बहुत अच्छी होती है। मैं जो ये बॉक्सेस होते हैं ना, कभी भी नहीं फेंकती हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं करता इनको फेंकने के लिए। कभी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ चीज़ों को, कभी कोई और चीज़ इसमें डाल के रख देती हूँ। तो मेरी घर की ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ ली हैं, साथ मैंने ली है लहसुन, उनको मैंने पील कर लिया है और इसको मैं चॉप करने वाली हूँ। ये जो मेरा ब्लेंडर है ना, इसमें तो ये जो टिप थी ना, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि एक बार मैंने इसके अंदर ज़ीरा है ना, उसको पीस के दिखाया था। तो मेरी एक जो फ्रेंड है ना, उन्होंने कहा था कि इसमें ग्रीन चिलीज़ और लहसुन है ना, उसका पेस्ट बनाना भी आप बताएं क्या ये बन सकता है। तो इसमें मैंने ना
ग्रीन चिलीज़ और ये जो लहसुन है ना, इसका पेस्ट बना लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे लाशऊरी में ये ब्लेंडर है ना मेरे हाथ की उंगली पे लग गया था। आप देख सकते हैं उंगली में ना कुछ इस तरह से कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की ना तो मैंने बिल्कुल भी ये नहीं बताया था, लेकिन आज ये मेमोरीज़ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चोट लगना भी एक मेरे इस वीडियो के साथ मेमोरी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से ये चॉप हो गई हैं, इसको आप तड़के में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये ऑप्शन है, अगर इस तरह से कभी आ जाए ना सिचुएशन तो हम इसमें भी चीज़ों को चॉप कर सकते हैं। अब एक बड़े से पैन में मैंने पानी बॉयल कर लिया है। जब इसमें अच्छा खासा बॉयल आ गया था ना, उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था, साथ में ऐड कर ली थी चीनी। ये जो टिप आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ना, बेस्ट है। इस तरह से मैंने मटर को सेव किया था, पूरा साल मेरे पास ये पड़े हुए थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। जब ये पानी बॉयल हो चुका तब गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और ये सारे मटर मैंने इसके अंदर डाल दिए। मटर जैसे ही ऊपर आए तो इस तरह से ये जो छलनी है ना उसमें मैंने निकाल दिए थे और बस उसके बाद मैंने एक बर्तन में आइस रखी थी, आइस क्यूब्स थे ना, वही बिल्कुल चिल्ड वाटर में डाल के रख दिए थे और निकालने के बाद डायरेक्टली इस आइस वाटर में मैंने डाल दिए, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना इधर ही स्टॉप हो जाए और इनका ये जो ग्रीन कलर है ना बिल्कुल मेंटेन रहता है। बहुत ही अच्छी सी ये टिप है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जब मैंने लास्ट ईयर ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, तब भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमने इस टिप के साथ अपने मटर को सेव किया है। इस तरह से बस आपको ये नहीं करना कि किसी भी बर्तन में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, मटर को इस तरह से किसी भी कपड़े के ऊपर फैलाएं। अगर आप रात के टाइम पे ये प्रोसेस कर रहे हैं ना तो आप ओवरनाइट इसको छोड़ लें। अगर आप दिन में इसको कर रहे हैं ना तो तकरीबन 6 से 7 घंटे का रेस्ट दे दें, कुछ इस तरह से। जब इनके ऊपर पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप ये जो जिपलॉक बैग्स है ना उनमें जितना आप एक बार में क्वांटिटी बनाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग डाल के रखिएगा। मैंने यहाँ पर एक ही जिपलॉक बैग में सारे डाल दिए थे। तो आप छोटे छोटे से बैग्स बना के उसके बाद जब आप इसमें डाल के रखेंगे ना तो आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक बैग एक टाइम पे निकालेंगे, बस यूज़ करेंगे और बाकी जो भी मटर होंगे ना आपके बिल्कुल फ्रेश फ्रीज़र में पड़े रहेंगे। टमाटर को भी लंबे अरसे तक फ्रीज़ करने का बहुत ही अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, ये जो टमाटर है ना इनको ले लें और इस तरह से आप स्लाइसेस में कट कर लें। पूरा अगर टमाटर को फ्रीज़ कर लेंगे ना तो उसको दोबारा डीफ्रोस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, टाइम टेकिंग रहता है और हम वो कुछ ही सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप बना के रखेंगे ना तो आप सारी की सारी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अंडे का जो सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना जिसको हम कीमा बोलते हैं, उसमें भी आप इसको आसानी से डाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मैंने जब इसको फ्रीज़ किया ना तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी लगी। इस तरह से जब ये फ्रीज़ हो जाए ना, देखें एक एक स्लाइस अलग होगी और जितनी स्लाइसेस की आपको नीड हो ना उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। सैलेड के जो पत्ते होते हैं ना फ्रिज में 1 से 2 दिन रखने के बाद ही इसका जो क्रंच होता है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो पहले तो नंबर 1 टिप ये है कि आप बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लिया करें, लेकिन एक बार में अगर थोड़ी सी लेकर आते हैं ना तो इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जार में डाल के पानी डाल के फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से इसका जो क्रंच है ना मेंटेन रहेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 1 या 2 दिन ही रखिएगा, उसके बाद ये ख़राब हो सकते हैं। खाली ऑयल के पाउचेस होते हैं ना, इसको भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इसमें अभी तो मैंने प्याज है ना उसको चॉप करके रखा हुआ है और इस तरह से मैंने नाइफ़ के साथ बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखें ये भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इस तरह से अगर कट की हुई हो ना उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ और जब भी मुझे चाहिए होती है ना तो बस निकाल के उसी टाइम सब्ज़ी में डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट भी सही रहता है, लेकिन मैं ना इस तरह से चॉप कर लेती हूँ, दोनों इक्वल क्वांटिटी में डाल के चॉपर मशीन में चॉप करके। इस तरह से ना मुझे ज़्यादा इजी रहता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और जिपलॉक बैग में डाल के और इसके बाद ना इसके ऊपर मार्किंग करनी होती है, लेकिन इस वीडियो में मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। मैंने इसको एज इट इज़ फ्रीज़ कर लिया था और उसके बाद ये ईजिली कट हो जाता है। लाजमी नहीं है कि आप इसके ऊपर मार्किंग करें। फ्रीज़ होने के बाद इस तरह से ये जो छोटे छोटे से बैग्स है ना
आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप वर्किंग है ना, तो ये जो टिप्स आपके साथ मैंने शेयर किए ना, आप अगर इनको यूज़ करेंगे ना, उसके बाद मुझे दुआएं देने वाले हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से छोटे छोटे से मैंने क्यूब्स बना लिए, कट कर लिया, और उसके बाद एक बोल में डाल के रख सकते हैं या इसी जिपलॉक बैग में भी छोड़ सकते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ बनानी हो ना, इस तरह से डालें, हर चीज़ आपके पास कटी हुई मिलेगी और आपका जो खाना है ना, वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। क्योंकि खाना बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन कटिंग करने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब यहाँ पर आप देखें, ये जो मेरे किचन की पहले जो सिंक थी ना, उसमें इस तरह से ये फॉसेट लगा हुआ होता था। आजकल तो इसको मैंने निकाल दिया है, ये अक्सर ख़राब हो जाता था, तो मैं इसको इस तरह से ही क्लीन करती रहती थी। एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, आप गर्म पानी लीजिएगा, उसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था और थोड़ा सा विनेगर भी डाला था। आई थिंक आप, अगर मैंने नहीं डाला ना, तो आप विनेगर ज़रूर डालिएगा और इस तरह से आप इसको क्लीन कर लीजिएगा। थोड़ी सी देर के लिए डिप करके रखने के बाद किसी भी टूथब्रश के साथ इजीली ये क्लीन हो जाएगा और ये बिल्कुल नए जैसा काम करने लगेगा। क्योंकि ये जगह अगर गंदी होती है ना, तो सिंक एरिया भी बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और इसके ऊपर ये जो लॉक्स लगे होते हैं ना, ये भी अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह से आपको मार्केट में इजीली मिल भी जाते हैं। तो आप इसको एक्सचेंज करके दोबारा नया भी लगा सकते हैं, तो भी ये नया हो जाएगा। चार्जर को क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैं नेल पॉलिश थिनर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने एक स्पंज या तो कॉटन बड के ऊपर ही लिया है। बहुत अच्छी तरह से इस तरह से चार्जर भी क्लीन हो जाती है। स्विच बोर्ड्स जो होते हैं ना, वो भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। चार्जर की जो वायर्स होती है ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन हो जाती है। अब ये भी एक आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये मेरी जो स्मार्ट वॉच है ना, इसको जब चार्ज करना होता है तो इसको रखने के लिए कोई ना कोई होल्डर ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर कोई होल्डर नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरह से निकाल दिया है और इसका ये जो बटन है ना, जो लॉक जहाँ पर होती है, उसके अंदर कुछ इस तरह से मैंने लगा के और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको कर लिया है हैंग। इस तरह से आराम से ये चार्ज भी होती रहेगी और नीचे गिरेगी भी नहीं। ये भी आइडिया ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसको भी आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है ना, तो ट्राई कर सकते हैं। काउंटर टॉप पे कभी आटा गिर जाए या कोई ऐसी चीज़ गिर जाए, जैसे मैदा भी गिर जाता है, कॉर्नफ्लोर भी गिर जाता है, तो उसको जब हम किचन के कपड़े के साथ क्लीन करते हैं ना, तो कपड़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और हमारी जो मेहनत है ना, वो डबल हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो काउंटर टॉप क्लीन करने का छोटा सा वाइपर पड़ा रहता है ना, उसके साथ पहले आप उठा लीजिए इसको। उसके बाद किसी भी कपड़े के साथ इसको नीट एंड क्लीन कर लीजिए। इस तरह से आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। अब ये जो पेपर बैग है ना, इसका भी बहुत ही अच्छा सा यूज़ आपको बताने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो किसी चीज़ के साथ इसको कवर कर लें। मैंने तो यहाँ पर इसको एक ग्लेज जो प्रिंटेड पेपर है ना, उसके साथ इसको कवर कर दिया है। आप चाहें तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से मैंने इस पेपर के साथ इसको कवर कर दिया है और बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र हमारे पास ये रेडी हो जाएगा। मेरे पास ये 2 योगा मैट्स हैं, अक्सर इधर उधर पड़े रहते हैं तो गिर भी जाते हैं, तो उसके लिए ये मैंने बनाया है। डब्बों की बात चल रही है तो एक और आइडिया डब्बे के साथ आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से ये जो डब्बा है ना, इसको मैंने ले लिया है और ऊपर के जो फ्लैप्स है ना, उनको भी मैं ज़ाया नहीं करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको बंद कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल तिरछी सी एक मैंने लाइन लगाई है और इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको मैं कट कर दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो 3 साइड्स है ना, ऑलरेडी कवर्ड है। आई थिंक इसके साथ मैंने कोई और आइडिया शेयर किया होगा, उसके बाद इस तरह से भी मैंने इसको यूज़ किया है। इसको एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए कुछ कार्डबोर्ड दूसरे भी मैंने इसके अंदर लगा दिए थे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसको पूरा रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद ये भी एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में, फ्राइंग पैन या तो कैबिनेट्स में जो भी चीज़ें हम रखते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लासेस, कप्स या बुक्स, कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं और आगे भी जो भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी ना, सारे के सारे ट्राइड एंड टेस्टेड होंगे। आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ उनको ट्राई कर सकते हैं। तो कैसे लगे मेरे आज के आइडियाज़? आई होप आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। तो मिलती हूँ आपके साथ एक बिल्कुल फ्रेश से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।